होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5.18 को देखना है और इस क्वेश्चन में भी हमारी स्किल डेवलप होगी और ब्रेन एक्सरसाइज है, लेकिन जो इसकी बेस है वही हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का एक परफॉर्मा है। और जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन है एंड दोज वैल्यूज़ आर रिलेटेड विद दीज स्टेटमेंट्स रिटन ओवर हेयर, और हम वहाँ से अमाउंट पिक करते हैं एंड वी आर गोइंग टू राइट दोज अमाउंट्स इन दिस स्टेटमेंट। थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि वैल्यूज़ का डिज़ाइन डिफरेंट हो जाता है, परसेंटेज डिफरेंट हो जाती है, या वे ऑफ डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यही स्किल गेनिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी खूबसूरती है। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने आपसे बोला था कि आप या तो परफॉर्मे की जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करें या क्वेश्चन का सीक्वेंस आप फॉलो करें। तो क्वेश्चन का सीक्वेंस फॉलो करने में फ़ायदा ये है कि आपके पास कोई चीज़ मिसिंग नहीं होती। अब यहाँ जो सबसे पहली चीज़ हमें नज़र आ रही है नोटेबल, वो ये है मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई है 34,000 से। मैं ख़ुद भी आपको पढ़ के बता रहा हूँ, मटेरियल इन्वेंट्री हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 35,000। और आपको याद होगा कि पिछले क्वेश्चंस में हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का कॉन्सेप्ट ले लिया हुआ था। इंक्रीज़ का मतलब है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई। क्लोजिंग इन्वेंट्री के इंक्रीज़ होने का मतलब है कि माइनस का साइन इंक्रीज़ हो गया, इस वजह से ये 34,000 मटेरियल में माइनस होना है। अब आप क्वेश्चन में आए, यहाँ पे चूँकि मटेरियल आपके पास ये लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ये ऑलरेडी भी लेस ही होता है और वहाँ पर भी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इंक्रीज़ हो रही है 34,000 से। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ आप पुट अप कर दें 34,000। आपने याद रखना है कि ऐसी इन्वेंट्रीज़ जिसमें ओपनिंग नहीं हो, चूँकि उसने ये बता दिया है कि ओपनिंग नहीं है, बस इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो गई है, तो वहाँ तो कोई अमाउंट नहीं है। यहाँ आपने फैसला करना है कि इसको प्लस करना है या माइनस करना है। सिंपल सा मैटर आपने याद रखना है, इंक्रीज़ का मतलब है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई, क्लोजिंग का साइन माइनस है तो माइनस कर दें। अगर वो ये कि क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज़ हो गई है तो वो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री ही डिक्रीज़ होती है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज़ होने का मतलब है कि माइनस का साइन कम हो गया, यानी छोटा साइन हो गया, तो आपने प्लस। अब याद रखना है कि इंक्रीज़ में आपने माइनस करना है और डिक्रीज़ में आपने प्लस करना है। पहली लाइन हमने पढ़ी थी और पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो आगे चीज़ें गिवन हैं उसमें आपको नज़र आ रहा है कि इन्वेंट्रीज़ हैं और साथ में लिखा हुआ है जनवरी 1 और जनवरी 1 और दिसंबर 31। एक इनमें से ओपनिंग है और वो आपको समझ आ रहा है कि ये सब चीज़ें ओपनिंग है और ये सब चीज़ें हमारे पास क्लोजिंग है। अब सबसे पहली जो चीज़ लिखी हुई है वो आपके पास मटेरियल इन प्रोसेस है, लेबर इन प्रोसेस है और एफओएच इन प्रोसेस है। इसका मतलब है 3 वर्क इन प्रोसेस आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप जो फर्स्ट 3 अमाउंट्स हैं इनको आप पिक करें, और ये सारे के सारे वर्क इन प्रोसेस हैं, लेकिन इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग आ जाएगा। अब इनको हम क्वेश्चन में जाते हैं और वहाँ वर्क इन प्रोसेस जहाँ लिखा है वहाँ जाएंगे। ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है और इस जगह पर जाकर आपने जो अमाउंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो प्लस करना। पहली है 20,900, आप वो अमाउंट लिखें और उसमें आपने प्लस करना है। दूसरी अमाउंट है 11,500 और इसमें आपने प्लस करना है थर्ड अमाउंट जो कि 7,200। तो 7,200 आप प्लस कर दें। ये क्या कर रहे हैं हम, हर जगह लिखा हुआ है मटेरियल लेकिन आगे लिखा है इन प्रोसेस, लेबर लेकिन आगे लिखा है इन प्रोसेस, एफओएच लेकिन आगे लिखा है इन प्रोसेस। तो ये सारे ही वर्क इन प्रोसेस हैं। आप तीनों को ऐड करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पर जैसे ये है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो जाएंगे और जो दूसरी अमाउंट्स हैं उनको हम देखेंगे, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो चीज़ें आपके इस साइड पे लिखी हुई हैं ये सब क्लोजिंग है और ऊपर वाले 3 इन प्रोसेस हैं। तो ये हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा जब हम इनको ऐड करेंगे। पहली अमाउंट है 15,400, आपने इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करना है, इसलिए पहली अमाउंट 15,400, इसमें आप प्लस करें दूसरी अमाउंट 10,200, फिर इसमें प्लस करें तीसरी अमाउंट। अब मैं ये जो डाउन करता हूँ तो आपको वहाँ अमाउंट नज़र आ रही होंगी,
वही अमाउंट मैं पिक कर रहा हूँ, प्लस 4000 थर्ड अमाउंट है जहाँ मैंने मार्क किया था। ऐसे आपके पास ये वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग का भी कंप्लीट हो गया। देखें ये क्वेश्चन करने का तरीका है, आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये अमाउंट पड़ी, उसको जहाँ लिखना है वो लिख दें, फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरतीब से आप चलते जा रहे हैं। जो जो अमाउंट्स आ रही हैं उनको अपनी अपनी जगह पे आप पोस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं, उसने परचेजेस के बारे में बात की है और परचेजेस 3,90,000 है। ओके, तो 3,90,000 आप परचेजेस की जगह पर आएँ, ये आपके पास परचेजेस है और यहाँ आप 3,90,000 पोस्ट कर दें। नेक्स्ट वो आपसे जो डिस्कशन कर रहा है वो परचेज रिटर्न है और वो हैं 8,000। यहाँ पर आएँ और ये रिटर्न आउट लिखा हुआ है, आप लिख दें यहाँ पर रिटर्न आउट और वो है 8,000। अमाउंट आप पोस्ट कर दें 8,000। अब वापस जाएं क्वेश्चन के अंदर, हमने यहाँ से पढ़ा कि इसके साथ परचेजेस रिटर्न है 8,000 की, ये हमने डिस्कस किया और साथ में हमने डिस्कस किया परचेजेस हैं 3,90,000 की। तो आपने किया क्या, 3,90,000 को वहीं पे अपनी जगह पे लिख दिया और रिटर्न्स को अपनी जगह पे लिख दिया और इनके साथ आपने साइंस देख ली हमें रिटर्न्स को लेस करते हैं, वो सब कुछ हमारा ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है, पहले से डिस्कस्ड है और पहले से हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वी आर सॉल्विंग 5.18, इसका मतलब 5.1 2 3 करते करते हम यहाँ पर पहुँचे। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास जो अमाउंट आ रही है वो अब वो फैक्ट्री ओवरहेड की डिस्कशन कर रहा है। यहाँ देखिए फैक्ट्री ओवरहेड, और उसके बारे में क्या बात कर रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड टू द प्रोडक्शन, ये लाइन चल रही है, एट द रेट ऑफ 80%। और किसका 80%, लेबर का 80% आपने लेना है। और अब आप ये चेक करें आपके पास अभी लेबर है ही नहीं, तो लेबर की जब अमाउंट ही नहीं है तो उसका 80% एफ का हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट चलते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट आया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इज़ 40% ऑफ करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बोलते हैं, जो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट है वही है। मटेरियल यूज्ड जो है वो 40% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। पहले तो आप इसको स्टेटमेंट वाइज लिखना सीखें। ये हमारे पास पुराने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, पहले हम इसको रेज कर देते हैं। अब स्टेटमेंट आप पढ़ें, वो क्या बोल रहा है आपको कि मटेरियल यूज जो है वो 40% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल यूज्ड है ये है 40% किसका, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, एक ही बात है, 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। अभी सिर्फ आपने स्टेटमेंट लिखी है, ये कोई फार्मूला नहीं है। उसने हमें कहा कि मटेरियल यूज्ड 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। दोबारा पढ़ना चाहेंगे आप, यहाँ पर आएँ और ये आप जो सेंटेंस है इस पर फोकस करें। वो कह रहा है कि मटेरियल यूज जो है वो 40% है करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का, और हमने क्या किया, हमने लिख दिया कि मटेरियल यूज्ड क्या है, 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट या करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। और वो यहाँ पर आप चेक करें, आपके पास जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है वो भी अभी वेकेंट है, लिखा कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर। और मटेरियल यूज़ देखते हैं, क्या मटेरियल यूज्ड आ गया हुआ है, ये आपके पास मटेरियल यूज्ड है और वो अभी तक नहीं आया हुआ है। हाँ बहरहाल, लेकिन आप कैलकुलेशन इसकी कंप्लीटेड है, आपके पास ओपनिंग है नहीं, परचेजेस आपके पास गिवन है और क्लोजिंग मटेरियल आपके पास है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये हम कर लेते हैं। हमने क्या करना था, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है वो है नहीं, उसके बाद आपने ऐड करना था परचेजेस को। यहाँ पर देखें आप परचेजेस को ऐड करते हैं और आगे 8,000 की रिटर्न्स हैं, उनके साथ साइन माइनस लगा हुआ है, तो आप माइनस करेंगे रिटर्न्स को, तो आपके पास अमाउंट आ गई जो मटेरियल अवेलेबल है। और क्लोजिंग स्टॉक इस दफ़ा लेस करना है क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपने आंसर में क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया, तो 348,000 का मटेरियल यूज्ड आ गया। अब हमें को थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है, वापस अपनी स्टेटमेंट के अंदर आए। ये स्टेटमेंट आपने लिखी थी कि मटेरियल यूज क्या है, 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें से मटेरियल यूज्ड आपको पता चल गया 348,000 है। अब आप क्या करें, मटेरियल यूज़ की जगह 348,000 लिख दें और ये किसको इक्वल कर रहा है,
वो ऊपर वाली स्टेटमेंट में आपको नज़र आ रहा होगा, वो है 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा जी, अब देखें ये स्टेटमेंट सिंपल चल रही हैं, आपने इनको ना टेक्निकली इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये हमारी 7th 8th क्लास की स्टेटमेंट्स हैं। वो लिख रहा है कि मटेरियल यूज़ 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। मटेरियल यूज्ड हमें पता लग गया 348,000 है और वो 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। अब फैक्ट्री कॉस्ट तो हमें पता नहीं है, लेकिन 40% जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको अगर हम इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। और वो कैसे लिखेंगे, 348,000 इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे है, इसको डिवाइड करेंगे 40%। 40% का मतलब है 0.4, वो लिख दें। और इससे आगे इज इक्वल टू, और आगे है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। चलिए सिंपल हमने क्या किया, इस लाइन में लिखा हुआ था 348 इक्वल है 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। 40% फैक्ट्री कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू से लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो वो डिवाइड हो गया। अब इसका हम आंसर भी निकाल लेते हैं। और आंसर के लिए आपको क्या करना है, सिंपल 348,000 को डिवाइड करना है 0.4 से। समझ में आ रही है बात, डिवाइड करके हमने आंसर निकाल लिया। और ये क्या आ गया, इज इक्वल टू से लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट 8,70,000 हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट ढूंढें, ये लिखी हुई है, और इससे आगे आप इसका आंसर लिख दें जो हमने निकाला है 8,70,000। ओके जी, 8,70,000 यहाँ पे लिख दें। अब यहाँ पे बेशक आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और ये चेक करें कि ये जो हमने 3 लाइंस के अंदर एक प्रोसेस किया, इस प्रोसेस में किस तरह की कैलकुलेशंस हैं और हमने ये आंसर जो 870,000 है ये कैसे निकाला, और फिर चाहे वापस आ जाएं स्टॉप करके। अब हमने आगे चलना है। आगे भी हमारे पास जो ट्रैक है वो क्लियर हो रहा है। हमारे पास 2 चीज़ें हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, और चूँकि ऊपर अभी लेबर हमारे पास नहीं है, हमारे पास FOH नहीं है, ऊपर नहीं जा सकते। ये इतना कर लेते हैं हम, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग आपके पास है जो कि प्लस होती है, तो आप क्या करें, आंसर में प्लस कर दें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, और फिर आपके पास ये वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग है जो ये अमाउंट दी हुई है, यहाँ से चेक कर लें। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, इसको लेस करना था, तो अमाउंट में लेस कर दें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो आपके पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गई हुई है। लें जी, अब आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास फिनिश गुड्स नहीं है। यहाँ पे आप चेक करें, पहले देख लेते हैं कि हम आगे चल के क्या कर सकते हैं। ओके, हमारे पास इधर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ें कि फिनिश गुड्स हैं और वो ओपनिंग क्लोजिंग है। आपके पास इस वक्त सिर्फ ओपनिंग फिनिश गुड्स है 190,000, लेकिन क्लोजिंग के आगे सिर्फ यूनिट्स लिखे हुए हैं, तो आप ओपनिंग फिनिश गुड्स में अमाउंट लगा सकते हैं। यहाँ चेक करें, ये फिनिश गुड्स ओपनिंग है और इस जगह पर जो अमाउंट है वो 190,000 बुक में दी हुई है, वही 190,000 आप यहाँ पोस्ट कर दें। लेकिन स्टिल हमारा ट्रैक अभी रुकेगा। ओपनिंग फिनिश गुड्स को प्लस करते हैं तो आंसर में आप प्लस कर दें ओपनिंग फिनिश गुड्स। इस तरह से आप यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन चूँकि आपके पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स अवेलेबल नहीं है तो आप लगाएंगे क्या, उसके लिए अब आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा जी, पहले आपके पास ये चीज़ हो गई जिसको आपने कैलकुलेट किया। अब आपने एक और चीज़ जो नेक्स्ट है वो फिनिश गुड्स के लिए आपने वर्किंग करनी है क्लोजिंग फिनिश गुड्स के लिए। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, हमने पहले भी क्वेश्चन के अंदर कर लिए हुए हैं वो स्टेप्स, लेकिन सबसे पहले स्टेप ये है कि आप नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड पहले वो निकालें। और वो कैसे निकलते हैं, आपने सोल्ड यूनिट्स को पिक करना है, उसमें प्लस करना है फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग को, और माइनस करना है फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग को। ये आपके पास फार्मूला है, इसको इकट्ठा आप ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड इज इक्वल टू सोल्ड यूनिट प्लस फिनिश गुड क्लोजिंग और माइनस फिनिश गुड्स क्लोजिंग ओपनिंग यूनिट्स आपने ये पिक करने हैं। क्वेश्चन में चलते हैं, पहले देखते हैं सोल्ड यूनिट्स कितने हैं। ओके जी, यहाँ पर चलते हुए ये लाइन आपके पास आ रही है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड।
ये नज़र आ रहा होगा आपको, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, और अब अगली लाइन में इसकी अमाउंट लिखी हुई है 2000, वो भी आपको ज़रूर नज़र आ रही होगी। नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड इज़ 2000। तो पहले आपको सेल यूनिट्स मिल गए, आप यहाँ पर आएँ और सोल्ड यूनिट्स यहाँ पे लिख दें कि 2000 सोल्ड यूनिट्स हैं। फार्मूले के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाला फार्मूला पढ़ें, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले कि आपने सोल्ड यूनिट्स लेने हैं और उसमें प्लस करना है फिनिश गुड क्लोजिंग के यूनिट्स को। वापस जाएं और क्वेश्चन में यहाँ पर आएँ तो आपको दो तरह से क्वेश्चन में हेल्प आउट हो रही है। देखें, ये फिनिश गुड्स हैं और इनके स्टार्ट में लिखा हुआ है 500 यूनिट्स, और ये कौन से 500 यूनिट्स हैं, ये ओपनिंग है। और फिर आपको नेक्स्ट लिखा हुआ है 700 यूनिट्स, ये कौन से हैं, ये क्लोजिंग यूनिट्स हैं। तो आपकी बात हो रही है ये 500 यूनिट्स और ये 700 यूनिट्स। तो 700 क्लोजिंग है, 500 ओपनिंग है। अब आप क्वेश्चन में वापस आएँ, यहाँ आप काम कर रहे थे और इसमें प्लस करना था आपने क्लोजिंग फिनिश गुड्स को, और वहाँ क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं 700, तो 700 प्लस हो गए, और माइनस क्या करना था ओपनिंग, और ओपनिंग के यूनिट 500 थे, वो हमने पीछे से फिक्स कर लिए। इस तरह से जो अमाउंट आपके पास आई है वो यहाँ हमने कहा था वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड है, और नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड आपने ऐसे करके कैलकुलेट कर लिए। इस जगह पर आप एक नज़र और दौड़ा लें, आपने क्या किया, नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड वो इक्वल होते हैं सोल्ड यूनिट्स के, उसमें प्लस करना था फिनिश गुड्स क्लोजिंग के यूनिट्स को और माइनस करना था फिनिश गुड्स ओपनिंग के यूनिट्स को। तो ये नीचे चेक कर लें, सोल्ड यूनिट्स बुक में लिखे हुए थे 2000, 700 थे फिनिश गुड्स क्लोजिंग के यूनिट और 500 थे फिनिश गुड्स ओपनिंग के यूनिट। आपने जैसे ही इसको सॉल्व किया तो आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड आ गए, और ये हमारे पास आंसर है नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड का। ये पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद आपने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और वो किसको इक्वलाइज करती है, हाँ, जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपने निकाली यानी CGM, उसको आपने डिवाइड करना है यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि आपने ये फार्मूलाज याद करने हैं। इसलिए पहला फार्मूला हमारा यहाँ था, अब दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड इक्वल किसके है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ CGM। ये यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट और मैन्युफैक्चर्ड या यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ये निकाले हुए हैं, जो कि हमारे पास आंसर आया हुआ है 2200। अब पर यूनिट निकालने के लिए पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड चाहिए, ये थी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। देखते हैं क्या ये निकल चुकी है। तो यस, ये हमने जितना सॉल्व होता था उससे कर ली हुई है। हमारे पास ये आ गया जी 880,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है, और डिवाइड किससे करना है, यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, और ये आपने यूनिट मैन्युफैक्चर्ड निकाले हुए हैं। तो 880,000 CGM और डिवाइड बाय यूनिट मैन्युफैक्चर्ड वो 2200 आपके पास हैं। तो यूँ आपके पास जो 400 निकल आया, ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकला है। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में आपने काम करना है फिनिश्ड गुड्स जो क्लोजिंग है उसकी अमाउंट निकालनी है। जो यहाँ पर आपने लिखे हुए हैं वो फिनिश गुड क्लोजिंग के यूनिट्स हैं। चलें, इसको मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनिट्स की। तो ये डिस्कशन हुई यूनिट्स की, और फिनिश गुड्स ओपनिंग के भी आपने यूनिट्स पिक किए, और आपने निकाल लिया नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड को, यहाँ निकाल ली पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को। अब फिनिश गुड्स आपने कैसे निकालनी है, उसके लिए आपने याद रखना है फिनिश्ड गुड्स के लेने हैं यूनिट्स, कौन से, सिर्फ क्लोजिंग के, और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट CGM के। ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब इस फार्मूले को और से फिर देखें जो हाईलाइटेड है, फिनिश गुड क्लोजिंग कैसे निकलेगी। जब फिनिश गुड्स
के यूनिट्स लेंगे क्लोजिंग के और पर यूनिट सीजीएम से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ चेक करें पर यूनिट सीजीएम आपने कैलकुलेट की हुई है और फिनिश गुड क्लोजिंग के यूनिट्स आपको क्वेश्चन के अंदर हमने हाईलाइट भी किए थे, दोबारा हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें, ये आपके पास क्लोजिंग यूनिट्स लिखे हुए हैं 700। कैसे पता चला? क्योंकि ये दिसंबर के हैं और साथ में यूनिट्स भी लिखे हुए हैं, तो ये क्लोजिंग यूनिट 700 हैं। यहाँ पर आएँ तो अब आप इस फार्मूले को अप्लाई करें। फिनिश गुड्स के क्लोजिंग यूनिट्स चाहिए थे जो कि आपके पास 700 थे और इनको मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट सीजीएम से। ये पर यूनिट सीजीएम आपने कैलकुलेट की हुई है 400। इस तरह से आपके पास आंसर आ गया फिनिश गुड्स क्लोजिंग का। और हमने स्टेप बाय स्टेप चल के इन 3 फार्मूलाज के ज़रिए अपनी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट कैलकुलेट कर ली। ओके जी, यहाँ पर आपने पहले इस फार्मूले को अलहदा यूज़ करके जो रिक्वायर्ड वाली वैल्यू थी मटेरियल यूज्ड की निकाली। अब आपने 3 स्टेप्स में फॉलो किया और लास्ट स्टेप में आपके पास जाके फिनिश गुड्स क्लोजिंग आ गई। ओके, और वही चीज़ ये अमाउंट फिनिश गुड क्लोजिंग की हमारे पास मिसिंग थी, फिनिश गुड क्लोजिंग की ये वाली अमाउंट, और वो हमने उन फार्मूलाज के ज़रिए फिनिश गुड क्लोजिंग की अमाउंट को कैलकुलेट किया। वही अब हम यहाँ लिख देते हैं। अब सीजीएस निकालना हमारे लिए आसान हो गया। आंसर में क्लोजिंग फिनिश गुड्स को आपने माइनस करना है। इस तरह से आपके पास आंसर आ गया 790,000। ओके, अब हैरान होने की बात यह है कि आप चेक करें कि ना तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आई हुई है, देखें वो गायब है, और ना ही आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वो भी गायब है, और ना ही आपके पास एफओएच है, वो भी गायब है। और हम चलें इनको क्वेश्चन मार्क भी लगा लेते हैं साथ में। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपके पास अभी आई नहीं हुई, आपके पास जाहिर है फिर प्राइम कॉस्ट भी नहीं आई हुई, और फिर आपके पास एफओएच भी नहीं आया हुआ, लेकिन आपके पास सीजीएस आ गई। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया उसमें सीजीएस पहले से ही अवेलेबल थी। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो मिसिंग फिगर्स हैं ये हमारे पास कैसे आएंगी। बात कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की। उसके लिए हम क्वेश्चन में वापस चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड, जो आपको पहले भी डिस्कस किया था, फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अप्लाइड एट द रेट ऑफ 80%। लेकिन जब लेबर है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर तो हम 80% कैसे लें, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे काम की नहीं थी, हमने छोड़ दी। आगे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज 40% करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये भी हमने कर लिया। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ये भी हमने कर लिया। एक्चुअल एफओएच 242,000 है, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, एक्चुअल एफओएच है 240,000। यहाँ पर एक्चुअल भी गिवन है और आपने देखा क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड एफओएच भी गिवन है, दोनों एफओएच गिवन है। ये देखें लिखा हुआ है इज़ अप्लाइड टू द प्रोडक्शन 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ये अप्लाइड एफओएच है। अच्छा, अब आपको याद होगा हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड एफओएच भी है और एक्चुअल एफओएच भी है तो आपने अप्लाइड से क्वेश्चन सॉल्व करना। और अप्लाइड के लिए जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि डायरेक्ट लेबर है ही नहीं तो फिर हम उसका 80% नहीं ले सकते। ओके, अब आप क्वेश्चन के अंदर वापस आएँ और यहाँ चेक करें कि आपके पास लेबर नहीं है, आपके पास एफओएच नहीं है, मगर जो आपको हेल्पिंग हैंड मिल रहा है वो आपके पास ये मटेरियल यूज्ड ये भी अवेलेबल है और फैक्ट्री कॉस्ट भी अवेलेबल है। आप यहाँ से आराम से चेक करें ये फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आती है। उसके अंदर जितना मटेरियल की कॉस्ट होती है आप लेबर उसमें ऐड करते हैं और एफओएच ऐड करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। एक दफ़ा फिर सुने, 2-3 दफ़ा सुने इस बात को कि फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आती है। मटेरियल यूज्ड के अंदर आप ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर को और ऐड करते हैं एफओएच को तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। अब इसको स्टेटमेंटल फॉर्म के अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ। और हमने क्या डिस्कस किया कि जो फैक्ट्री कॉस्ट है ये कैसे आती है, जब आप मटेरियल यूज्ड में प्लस कर देते हैं डायरेक्ट लेबर को और उसमें प्लस कर देते हैं एफओएच को तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। एक नज़र फिर इस फार्मूले के देखें कि फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आती है कि आपने मटेरियल यूज्ड में प्लस करना लेबर को और एफओएच को। मगर आपको ये भी पता है कि क्वेश्चन के अंदर ना तो लेबर दी हुई है और जब लेबर नहीं दी हुई तो एफओएच भी नहीं कैलकुलेट हो सकता। अब इनमें वैल्यूज़ कैसे पोस्ट करें। पहली बात, हमें फैक्ट्री कॉस्ट का पता है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ जाएं फैक्ट्री कॉस्ट
और वो 8,70,000 हमने निकाली हुई है। पहले तो आप उसे इज़ इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे 870,000 आप पुट कर दें। अब आपको नेक्स्ट जो पुट करना है वो मटेरियल यूज्ड है। तो क्या मटेरियल यूज्ड हमारे क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, वो हम चेक करेंगे। तो ये आपके पास मटेरियल यूज्ड है और वो भी गिवन है 348,000। ओके, तो मटेरियल यूज़ की जगह पे आप पुट कर दें 348,000। ओके, अब उससे आगे आपके पास है डायरेक्ट लेबर, वो है नहीं आपके पास, तो आप प्लस फिर किसको करेंगे, आप यहाँ पर बस लिख दें डायरेक्ट लेबर। उसके लिए मैं DL का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। उससे आगे FOH है, FOH भी नहीं पता हमें, तो आप उसकी जगह FOH ही लिख दें। तो हमारी स्टेटमेंट ये है। अब ऊपर पहले फार्मूला पढ़े, वहाँ पे लिखा है फैक्ट्री कॉस्ट, क्वेश्चन में गिवन था 870,000, वो लिख लिया। फिर उससे इज इक्वल टू मटेरियल यूज़ 348,000 था, क्वेश्चन में था, लिख लिया। आगे डायरेक्ट लेबर FOH नहीं पता, आपने उनको एज इट इज़ लिख दिया। अब क्वेश्चन के अंदर जाएं, वहाँ पर FOH की डिस्कशन हुई थी, उस पर आप दोबारा अपनी कंसंट्रेशन रखें। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड टू द प्रोडक्शन, कैसे, एट द रेट ऑफ 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। यह हमें मिल गया कि FOH डायरेक्ट लेबर का 80% है। यहाँ पर आएँ और नेक्स्ट में आपने ये सारा कुछ तो एज इट इज़ आएगा, लेकिन हम चेंज क्या करने लगे हैं, आपके पास यहाँ डायरेक्ट लेबर नहीं पता, FOH नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि FOH 80% है लेबर का। तो यहाँ पर आप 80% यानी 80/100, और 80/100 का मतलब है 0.8 किसका, डायरेक्ट लेबर का, वो आप ऐसे करके लिख दें। अब फिर दोबारा से स्टेटमेंट पे गौर करें। यहाँ था 870,000 इज इक्वल टू 348 प्लस DL प्लस FOH। नीचे क्या 870 वैसे ही आया, 348 वैसे ही है, DL वैसे ही आया, लेकिन आपको ये पता चल गया कि FOH 0.8 है डायरेक्ट लेबर का। अब यहाँ गौर करें कि 348 जो है वो इधर क्या हो रहा है, ऐड। जब आप इज इक्वल टू उससे दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो लेस होगा। अब फिर स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे, 870,000 इसमें से आपने माइनस करना है, चूँकि 348 उधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 348 आप इधर ला के माइनस करें, इज इक्वल टू वैसे का वैसे आएगा। और आगे क्या बचा, आगे डायरेक्ट लेबर में ऐड करना है 0.8 डायरेक्ट लेबर। यूँ आपने 348 को उधर ले गए। अब 348 में से 870 में से 348 लेस करने हैं, वो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। पहले हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। आपने क्या करना है, 870,000 में से लेस करना है 348,000 को। अमाउंट आपके पास आ गई 522,000। ओके, और फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें आप क्या करोगे। ये अभी हमने ये किया, 870 में से 348 लेस करके पहले पता कर लिया कि क्या अमाउंट आई हुई है। और फिर आप अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 522,000 है, और ये इक्वल कर रही है किसके। अब यहाँ पर आप चेक करें वो क्या है, डायरेक्ट लेबर प्लस 0.8 डायरेक्ट लेबर। तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो 1 डायरेक्ट लेबर प्लस 0.8 डायरेक्ट लेबर कितना हो गया, 1 प्लस 0.8, 1.8 डायरेक्ट लेबर। फिर आप यहाँ लिख दें 1.8 डायरेक्ट लेबर। दोबारा सुने क्या, ये इज इक्वल टू के राइट साइड पे लिखा क्या हुआ था, जो हमारे पास ये अमाउंट है डायरेक्ट लेबर और 0.8 डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ था, वो 1 हो गया, और 0.8 डायरेक्ट लेबर दोनों को ऐड करेंगे तो 1.8 डायरेक्ट लेबर वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लिया। अब आप ये देखें कि ये जो 1.8 है ये इधर क्या हो रहा है, इज इक्वल टू से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे फिर, 522,000 डिवाइडेड बाय 1.8 और इज इक्वल टू आगे हमारे DL डायरेक्ट लेबर आ जाएगी। एक स्टेप और आगे चलें और लिख दें कि आपके पास जो अमाउंट है 522,000 है,
और 522,000 को आपने डिवाइड करना है 1.8 पे। अमाउंट चेक करते हैं क्या आई, वो आपके पास 290,000 अमाउंट आ गई। और ये एक्चुअली आपके पास अमाउंट आई डायरेक्ट लेबर की, जो आपने कैलकुलेट करके लिखी है। ओके जी, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको आपने फॉलो किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको तसल्ली से बार बार देखें, कोई मसला हो तो मेरे साथ डिस्कस करें। हम यहाँ से प्रोसेस अपना स्टार्ट किया और इस प्रोसेस को करते करते लास्ट में पहुँचे और हमारे पास आंसर आया, और वो आंसर हमने यहाँ से देखा वो डायरेक्ट लेबर है 290,000। अब आप क्वेश्चन में वापस आएँ और यहाँ पर डायरेक्ट लेबर ये है, और इस जगह पर जो कैलकुलेटेड अमाउंट है डायरेक्ट लेबर की वो आप लिख दें, और जो हमने प्रोसेस करके फाइनली आंसर निकाला हुआ ये 290,000, इसको डायरेक्ट लेबर की जगह पर आप लिख दें। और नेक्स्ट आंसर निकालना इसलिए आसान है कि आंसर में अगर आप डायरेक्ट लेबर को ऐड कर दें तो आपके पास नेक्स्ट आंसर प्राइम कॉस्ट खुद ब खुद आ जाएगी। ओके, उसके बाद FOH है। क्वेश्चन में वापस आएँ, हमने ये 3-4 दफ़ा देख लिया हुआ है कि उसने कहा कि FOH जो है वो 80% डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का है। तो आप सॉल्यूशन में आएँ और लेबर आपके पास ये पड़ी हुई है जो आपने कैलकुलेट करके लिखी हुई है, आप इसका 80% ले लें, इज़ इक्वल टू लेबर है 290,000 मल्टीप्लाई 80%, 80/100 यानी कि 0.8 आप लिख दें। ये फार्मूला को और से देख लें तो आपके पास FOH भी कैलकुलेट होके आ गया। अब आप गौर करें कि जितने क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे वो सारे क्वेश्चन मार्क अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो के आपके पास आ रहे हैं। अब पहले चेक करते हैं क्या कोई क्वेश्चन मार्क बाकी है। तो कोई भी क्वेश्चन मार्क हमारे पास बाकी नहीं है और हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया हुआ है। अब आंसर्स आप देखें, हमारा सिर्फ एक चीज़ रह गई हुई है कि जहाँ पर एक्चुअल FOH भी दिया हुआ है और अप्लाइड FOH भी दिया हुआ है, वो आपको याद होगा कि अंडर या ओवर अप्लाइड को हम यहाँ पे एडजस्ट करके एक्चुअल CGS निकालते हैं। तो यहाँ पहले चेक कर लें क्या क्या चीज़ों के आंसर आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपने निकालना था, ये लिखा हुआ है कैलकुलेट नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, ए आंसर था, और वो आपके पास नीचे आंसर में चेक करें 2200 आपको आंसर में गिवन है। हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड क्वेश्चन में वापस आएँ और हमने सबसे पहले ये देखें नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट किए और उसका आंसर 2200 हमने निकाला हुआ है। ओके, ये आंसर भी हमारा ठीक है। अब हम ज़रा थोड़ी सी अटेंशन अपनी हटा के ये वाला जो स्टेप है इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अंडर ओवर अप्लाइड को चेक करना होता है। आपके पास अप्लाइड FOH क्वेश्चन के अंदर मौजूद है और वो ये है फैक्ट्री ओवरहेड विच इज़ अप्लाइड 2,32,000, ये कैलकुलेशंस में आपके आया हुआ है। अंडर या ओवर अप्लाइड को चेक करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपके पास अप्लाइड FOH होना चाहिए और एक आपके पास एक्चुअल FOH होना चाहिए। इन दोनों की अमाउंट्स को पहले आपने ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर। ऑलराइट, किन दो चीज़ों की बात हो रही है, एक आपने अप्लाइड FOH ढूंढना है और एक एक्चुअल FOH ढूंढना है। अप्लाइड FOH देखें हम ऑलरेडी पहले ही क्वेश्चन के अंदर लिख चुके हुए हैं। क्वेश्चन में यहाँ देखें फैक्ट्री ओवरहेड विच इज़ अप्लाइड और 2,32,000 है, तो उसको 2,32,000 को ही आप यहाँ पर पोस्ट कर दें। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ है एक्चुअल FOH। क्वेश्चन में वापस जाएं और वो आप स्टेटमेंट पढ़ें, वहाँ पर एक्चुअल FOH की भी रीडिंग हमारे सामने, ये एक्चुअल FOH दिया हुआ है और ये कितना है 240,000। दोबारा चेक करते हैं 242,000 और वही आपने 242,000 इधर पोस्ट कर दें। ऑलराइट, अब आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं और आपने ये चेक करना है कि ये अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है। उसके लिए आसान तरीका ये है, अगर अप्लाइड कम हो तो अंडर अप्लाइड, अप्लाइड ज़्यादा हो तो ओवर अप्लाइड। फोकस आपने सिर्फ अप्लाइड के ऊपर ही रखना है। अगर अप्लाइड कम है तो अंडर अप्लाइड, अप्लाइड ज़्यादा है तो ओवर अप्लाइड। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 232 है, वो कम है 242 से, तो ये हमारे पास आंसर है अंडर अप्लाइड का। एक तो आपने ये जज कर लिया कि ये अंडर अप्लाइड है, यानी और दूसरी बात ये अंडर अप्लाइड है कितनी अमाउंट, दोनों का जो डिफरेंस है 242 और 32 का डिफरेंस वो भी आपको समझ में आ रहा है, वो 10,000 है।
वो भी आपने लिख दिया। तो अंडर अप्लाइड आ गया 10,000 आपके पास। तो अब जो अंडर अप्लाइड है वो आपको पता होना चाहिए, बल्कि कि यहाँ पर आपने पहले से ही पिछले किसी क्वेश्चन का लिखा हुआ है। अंडर अप्लाइड को प्लस करते हैं, ओवर अप्लाइड को माइनस करते हैं। अंडर अप्लाइड प्लस करना है, कितना है अंडर अप्लाइड, ये 10,000 आपने निकाला है, वही 10,000 आप यहाँ पर पोस्ट करें। और फिर जब आप फाइनल CGS निकालने लगे हैं तो जो CGS पहले से निकल चुकी हुई है वो नॉर्मल CGS है। उस नॉर्मल CGS के अंदर आपने अंडर अप्लाइड को ऐड करना है। तो आपके पास यहाँ से आप चेक करें, ये आपके पास वो CGS आ गई जो एक्चुअल CGS है। इस तरह से ऑलमोस्ट आपने सारे आंसर देखे, सारे क्वेश्चन मार्क आपके फिल हो गए हुए हैं। आपने जितने क्वेश्चन मार्क्स थे वो सब निकाल लिए, अंडर अप्लाइड FOH भी निकाल लिया, एक्चुअल CGS भी निकल आई। अब आंसर्स देखने की बारी है। तो सुकून के साथ हम सारे आंसर्स को देखेंगे, A रिक्वायरमेंट, B रिक्वायरमेंट या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम फिल करेंगे। आंसर्स पे आएँ तो यहाँ सबसे पहले इस जगह पर आके आप चेक करें कि A रिक्वायरमेंट आपकी थी नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। क्वेश्चन में वापस जाएं, जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। एक्सेल पे वापस आने से बाज़ का शफलिंग हो जाती है, तो फाइल नीचे चली गई थी। बहरहाल अब आप यहाँ चेक करें, आपके पास जो आंसर, पहला आंसर आपने नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड निकालना था, ये दिया हुआ है आपके सामने नंबर ऑफ़ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। मैंने हाईलाइट किया, आंसर है 2200। क्वेश्चन में वापस आएँ, A आंसर आपने देखना था। अब आप नीचे चेक करें, आपके पास A आंसर है 2200 यूनिट्स और हमारा आंसर भी नीचे देखे हाईलाइट हुआ है 2200। पहला आंसर आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट आंसर आपने निकालना था प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, यानी B पार्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आप क्वेश्चन में आएँ, ये आपने निकाली हुई है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो कि 880,000 है, ये B पार्ट था। अब क्वेश्चंस में आंसर्स में आए, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, नीचे आंसर्स आपने चेक करने हैं। ये आपके पास B पार्ट का आंसर है 880,000 और हमारा हाईलाइट कितना हुआ है 880,000 जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है B आंसर, वो भी हमारा ठीक हो गया। अब आंसर था C में आए आप, C के अंदर लिखा हुआ है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, वो यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकाली हुई है, हाईलाइट किया, 400 आंसर है। और यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट थी C, देखें ये वाली रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। तो नीचे C का आंसर आप चेक करें, वहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है C की वो 400 है और हमने जो हाईलाइट की है वो भी 400 है। ओके, अब नेक्स्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो D है। आप D रिक्वायरमेंट में चेक करें, वैल्यू ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स नज़र आ रहा होगा आपको, वैल्यू ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स, वो भी क्वेश्चन में जाएं और यहाँ पर ये देखें फिनिश गुड्स क्लोजिंग या एंडिंग फिनिश गुड्स, वो आपने निकाली 280,000। वापस इधर आएँ और यहाँ चेक करें, वैल्यू ऑफ एंडिंग D पार्ट था। अब आप D पार्ट नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ D पार्ट का आंसर है 280,000 और हमने जो हाईलाइट किया हुआ है वो भी 280,000 है। ओके, D पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारा और आंसर ठीक है। अब E पार्ट की तरफ आएँ। E पार्ट में कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, यानी CGS निकालनी थी। तो CGS का आंसर हमारे पास आया हुआ 8 लाख। यहाँ पर CGS जब निकालनी थी तो E पार्ट में आपने जाना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ E पार्ट में आप आंसर चेक करें, वहाँ पर भी एक्चुअल लिखा हुआ है। E पार्ट CGS एक्चुअल 8 लाख और हमने क्या हाईलाइट किया हुआ है वो भी आपके पास 8 लाख है जो हमने CGS एक्चुअल कैलकुलेट की है। ओके, अब एक लास्ट आंसर है उसको भी देख लेते हैं। F आंसर में कहा हुआ है कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। ओके, और इसके साथ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हमने पहले भी निकाल ली हुई है, आपको ये बात पता है। यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपने पहले निकाल ली हुई है। अब आपके पास फिर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड मांग रहा है,
लेकिन आपने दोनों में फ़र्क देखना है। सी पार्ट में कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के साथ लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये करंट ईयर की जो हमने निकाली आंसर भी चेक कर लिया हुआ है। अब जो वो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के साथ रिलेट कर रहा है वो प्रीवियस ईयर को कर रहा है, और प्रीवियस ईयर निकालने के लिए आपने क्या करना है, यानी वो हमसे क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मांग रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर की कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। और वो आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपने फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग टैकल करना है और इसको डिवाइड करना है फिनिश्ड गुड्स यूनिट, लेकिन ओपनिंग पे ही। ध्यान से इस फार्मूला को चेक करें। क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर जो प्रीवियस ईयर की है, आपने ओपनिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट लेनी है और डिवाइड करना है ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट को। अब क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर आपके पास जो गिवन फिनिश गुड्स हैं वो ये हैं, और फिर मैंने आपको बताया था कि जो जनवरी में चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी ओपनिंग है, और उसी के अंदर ही हमारी दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड लिखी हुई हैं। फिनिश गुड्स की अमाउंट भी दी हुई है, ओपनिंग की 190 और उसके यूनिट 500 दिए हुए हैं, वही आप पिक करेंगे और यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ गौर से पहले आप चेक कर लें, फिनिश गुड्स की अमाउंट है 190,000 और उसको डिवाइड करना है उसके यूनिट्स यानी 500 के ऊपर। यूँ आपके पास जो आंसर आया दैट इज़ 380। ओके, उसकी मैं सेटिंग कर दी है, 380 है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो प्रीवियस ईयर की है। ये कहाँ डिमांड किया हुआ था, वो मैंने अभी आपको बताया, जो लास्ट रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर आपने कॉस्ट ऑफ गुड पर यूनिट गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना था, और ये रिक्वायरमेंट थी एफ़। अब एफ़ आपको नज़र आ ही गया होगा, एफ़ रिक्वायरमेंट के अंदर आंसर है 380, और हमने जो आंसर निकाला है वो भी 380। लें जी, हमने सारे के सारे आंसर्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। ये आपके पास पूरी स्टेटमेंट बनी हुई है इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये हर रिक्वायरमेंट अलग-अलग सेपरेट करके मैंने आपको बता दिया, ये फिल हुई है। आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखें, अपनी स्किल डेवलप करें, कैसे कैलकुलेशंस की और हमने कौन सी अमाउंट को कहाँ से उठाया, कहाँ पिक किया, कहाँ लिखा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली, यू कैन मैसेज, यू कैन टेक्स्ट और यू कैन कमेंट। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।